तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ओशंस 11 मूवी को। इस मूवी के अंदर एक चोरों की टीम को दिखाया जाता है जो कि कैसीनो के अंदर घुसती है और बिना किसी के हाथ आए चोरी करके बाहर निकल जाती है। दोस्तों अगर आप लोग भी 2 से 3 घंटे की मूवी को 10 से 15 मिनट में खत्म करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लो ताकि मैं जब भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन को अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेन को। मूवी शुरू होती है और जॉर्ज क्लूनी को दिखाया जाता है जो कि मूवी के अंदर डैनी ओशन के नाम से किरदार को अदा कर रहे हैं। दिखाया जाता है कि जेल में है और इसके बाद ये जेल से रिहा हो जाते हैं। अब ये अपने पार्टनर रेस्टोरेंट से मिलते हैं। अब दोस्तों डैनी को इस शर्त पे जेल से रिहा किया जाता है कि वो अपने शहर को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते हैं, मगर ये कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि डैनी और रस्टी कैलिफोर्निया से लास वेगास की तरफ जा रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग अपने पुराने साथी रूबिन से मिलते हैं, जहाँ पे ये दोनों अपने दोस्त रूबिन को एक चोरी का प्लान सुनाते हैं। पहले तो रूबिन इनको साफ साफ मना कर देता है, मगर जब ये लोग इसको डिटेल बताते हैं तो फिर ये हामी भर देता है। दोस्तों यहाँ पे इनका प्लान ये होता है कि लास वेगास के सबसे बड़े 3 कैसीनोस को लूटा जाए और इन तीनों ही कैसीनोस के मालिक का नाम होता है टेरी। अब पता चलता है कि टेरी और रूबिन की पुरानी दुश्मनी होती है, इस वजह से रूबिन इस प्लान में इनका साथ देने को मान जाता है और इसके साथ साथ रूबिन को चोरी करने में मदद भी करता है और पैसे भी देता है। अब यहाँ पे लोग अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि डिप्लाजियो नाम का एक कैसीनो है जो कि तीनों कैसीनोस से बड़ा है और तीनों कैसीनोस की कमाई इसी के अंदर आती है। अगर हम इसको लूट लें तो हमें किसी और कैसीनोस में जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लोग अंदाजा लगाते हैं कि 160 यूएस मिलियन डॉलर। अब हमें दिखाया जाता है कि डैनी और रस्टी अपनी अलग टीम बनाते हैं जिसके अंदर अलग अलग हुनर रखने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। कोई सिक्योरिटी का मालिक है, कोई कैसीनो मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब यहाँ पे सारे ही मेंबर्स चोरी के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं। अब ये लोग नजर रखते हैं कि द विलेजियो कैसीनो के बाहर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है, कितने लोग हैं और कौन कौन आता जाता है, कब स्टाफ की शिफ्टिंग होती है और बहुत से मामलों पर इनकी नजर होती है। इसके साथ साथ ये लोग द विलेजियो कैसीनो के अंदर जो बोर्ड होता है उसकी सेम कॉपी भी बनाते हैं ताकि उसको तोड़ सकें और उसके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकें, ताकि जब ये असल में उसको तोड़ने जाए तो इनको कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे डैनी को पता चलता है उसकी एक्स वाइफ जिससे उसकी डिवोर्स हो चुकी है वो डैनी ओशन की करंट गर्लफ्रेंड है, क्योंकि टेरी डैनी के बारे में जानता है। तो इसीलिए डैनी जिस दिन चोरी होनी होती है उस दिन कैसीनो में खुलेआम घूमता है ताकि वो सबकी नजरों में आ जाए और टेरी उसको देखते ही शक का शिकार हो जाता है और वो डैनी को पकड़वा के एक कमरे में बंद कर देता है। अब यहाँ पे एक बाउंसर डैनी को मारने के लिए आता है, मगर डैनी ने इससे पहले ही सेटिंग करके रखी होती है और इसको खरीद लिया होता है। अब ये बाउंसर डैनी की मदद करता है छत पे चढ़ने के लिए, जैसे में दिखाया जाता है कि डैनी की कुछ टीम इंटर होके कमरे के अंदर आ जाती है ताकि ये लोग सिक्योरिटी रूम तक पहुंच सकें, जहाँ पे वो वोल्ट होता है और उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। दिखाया जाता है कि ये लोग तिजोरी में पहुंच चुके हैं और इन्होंने तिजोरी को सीज कर दिया है और अब ये लोग अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है डैनी की वाइफ को इसके कोट के अंदर एक मोबाइल डाल दिया जाता है। जैसे ही मोबाइल रिंग होता है तो रस्टी कहता है मेरी टेरी से बात करवाओ। रस्टी टेरी से बात करते हुए उसको बताता है कि तुम्हारी तिजोरी को सीज कर दिया गया है, ना तो तुम पैसों को बाहर लेके जा सकते हो, ना ही तुम्हारा बंदा कोई पैसों को बाहर लेके जा सकता है। तो बेहतर होगा कि आधे पैसे तुम अपने पास रखो और आधे पैसों को मुझे दे दो, तुम्हारे पास बस अब यही रास्ता है। जब टेरी अपनी तिजोरी को देखता है तो वाकई में उसके कमरे का बहुत बुरा हाल हुआ होता है और इसको पता चलता है कि वाकई में अंदर चोर घुसे हुए हैं और ये रूम अंदर से लॉक है। अब हमें एक स्वॉट टीम को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली एक पुलिस की ही टीम होती है। अब ये टीम कैसीनो के अंदर इंटर हो जाती है। अब यहाँ पे स्वॉट टीम एक जोर से धमाका करती है। अब जैसे लोग धमाका करते हैं तो अंदर जो भी पैसे होते हैं वो भी धमाके से जल जाते हैं। थोड़ी देर में स्वॉट टीम अपनी यहाँ से निकल जाती है अपना जरूरी सामान लेके। अब टेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होता है, बार बार वीडियो की फुटेज को ही देखता रहता है और उसको यहाँ पे याद आता है कि इसने कुछ टाइम पहले तिजोरी वाले कमरे की जमीन पे विलेजियो लिखवाया था जो कि इस फुटेज में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फुटेज नकली है। अब यहाँ पे होता है क्या है, जो डैनी की टीम के हैकर्स होते हैं वो टेरी को एक नकली फुटेज दिखा रहे होते हैं जो कि उनके ट्रेनिंग वाले कमरे की होती है जो उन्होंने ट्रेनिंग करते वक्त बनाई होती है। अब यहाँ पे डैनी और उसकी पूरी टीम टेरी को पूरे तरीके से बेवकूफ बना देती है। अब हमें यहाँ पता चलता है जो स्वॉट टीम थी वो और कोई नहीं बल्कि डैनी की ही टीम थी। ये लोग इन बैग्स के अंदर अपना सामान नहीं बल्कि टेरी के पैसों को लेके जा रहे होते हैं। ये सब लोग इनके सामने से गुजर जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डैनी ओशंस अभी भी उसी कमरे में लॉक होता है उन्हीं बाउंसर्स के साथ जहाँ पे टेरी ने इसको बंद करवाया होता है और टेरी को पक्का शक होता है कि इसके अंदर इसी का हाथ है, मगर यहाँ पे डैनी मासूम बनते हुए इस चोरी से साफ साफ इनकार कर देता है। अब यहाँ पे टेरी गुस्से में आके डैनी ओशन को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि इसके पास कोई पक्का सबूत तो नहीं होता है, मगर शुरू में दिखाया गया था जैसे कि डैनी ने एक कानून तोड़ा था कि इसको कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी और ये फिर भी कैलिफोर्निया छोड़ के चला गया था। अब हमें डैनी की टीम को दिखाया जाता है इनका प्लान ये होता है कि हम लोग पैसे लूटने के बाद सारे पैसों को आपस में बराबर से बांट लेंगे और अब ये सारे पैसों को आपस में बराबर बांट लेते हैं और अपनी मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीनों बाद डैनी अपनी सजा को पूरा करके जेल से बाहर निकलता है तो यहाँ पे इसको रस्टी और टैक्स मिलते हैं।
जो कि डैनी को पिक करने के लिए आए होते हैं। अब ये लोग यहाँ से दूर चले आते हैं, मगर टेरी को अभी भी इसके ऊपर ही शक होता है कि चोरी इसी ने करवाई है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेरी के कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं। टेरी अभी भी कुछ नहीं भूला होता है और टेरी को पक्का यकीन होता है कि इस सब के पीछे डैनी का ही हाथ है और वो अभी भी इन लोगों का पीछा करके अपने पैसों तक पहुँच सकता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और इसके बाद इसका पार्ट 2 आता है। दोस्तों अगर पार्ट 2 भी ऐसे ही आप सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लो ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।